नमस्ते प्रणाम। मैं जोग गुरु मंगेश आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक बहुत खास जानकारी जो कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से संबंधित है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फायदे होते हैं, पॉलिटेक्निक में कौन बेस्ट ब्रांच है, कौन कौन सी ब्रांचें होती हैं, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने में कितना खर्च आ जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, उम्र क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करने के लिए, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या प्राइवेट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने से पहले किस इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ता है। टोटल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर से पॉलिटेक्निक मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच से किया है, तो सारी जानकारी मैं सटीक और अथॉरिटी दूंगा। सीधे चलिए नोटिफिकेशन की तरफ। आज का जो पहला टॉपिक है, यह टॉपिक है पॉलिटेक्निक क्या है। ए टू जेड जानकारी टोटल 10-12 पॉइंट पर मैं आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा। तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें तकनीकी शिक्षा दी जाती है। यह कोर्स करने के बाद छात्रों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि जो पॉलिटेक्निक है वह एक डिप्लोमा कोर्स है। पॉलिटेक्निक कोर्स इंजीनियरिंग के अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने का एक लोकप्रिय विकल्प है। पॉलिटेक्निक कोर्स से जुड़ी कुछ खास बातें। पॉलिटेक्निक कोर्स आमतौर पर 10वीं या 12वीं पास करने के बाद किया जाता है। पॉलिटेक्निक कोर्स की अवधि कोर्स के आधार पर 1 से लेकर के 3 साल के बीच हो सकती है। कुछ कोर्स 1 साल के होते हैं, कुछ कोर्स 2 साल के होते हैं, कुछ कोर्स 3 साल के होते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद जूनियर इंजीनियरिंग, लोको पायलट, आईटी असिस्टेंट, क्लर्क तक टेक्निकल बन सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद बीटेक के लिए आवेदन करने पर सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। पॉलिटेक्निक कोर्स के बाद निजी या सरकारी कहीं भी अच्छी नौकरी हासिल की जा सकती है। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए 1 साल कॉलेजों में ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन के बाद मेरिट या प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन होता है। पॉलिटेक्निक से क्या क्या आप बन सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा छात्रों को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार के द्वार खोलने और कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अधिकांश संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई उभरती शाखाओं में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रोग्राम करने की सुविधा देता है। आज का जो दूसरा टॉपिक है, भारत में बेस्ट पॉलिटेक्निक कोर्स कौन कौन से हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस समय प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लोकप्रिय है, सिविल इंजीनियरिंग लोकप्रिय है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लोकप्रिय है, ऑटोमोबाइल यानी कि मैकेनिकल जितने भी कोर्स रहते हैं वो लोकप्रिय है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इंटीरियर डेकोरेशन ब्रांच, फैशन डिजाइनर इंजीनियर ब्रांच इस समय लोकप्रिय ब्रांचें हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है। पॉलिटेक्निक के बाद सरकारी नौकरी के विकल्पों में जूनियर इंजीनियर, आईटी असिस्टेंट, पीएसयू जॉब, क्लर्क, तकनीशियन आदि शामिल है। पॉलिटेक्निक के बाद सरकारी नौकरी के विकल्पों में जूनियर इंजीनियरिंग, आईटी असिस्टेंट, पीएसयू जॉब, क्लर्क, तकनीशी आदि शामिल है। पॉलिटेक्निक में कितना खर्चा आता है, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स होता है उसको करने में कितना खर्च आता है। भारत में पॉलिटेक्निक की फीस लगभग 15,000 से 40,000 रुपए प्रति वर्ष है, लेकिन यह कॉलेजों और पॉलिटेक्निक पर निर्भर करता है। कॉलेजों के अनुसार कोर्स की फीस अलग अलग हो सकती है। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेकर प्राइवेट कॉलेज तक सरकारी कॉलेज की ट्यूशन फीस किसी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज से कम है। पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है, 3 साल के ये डिप्लोमा कोर्स कर आप अपने अच्छे करियर में काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि जिस कोर्स के लिए 12वीं के बाद 4 साल लगते हैं, वही 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करने पर सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा करना होता है, जिससे सीधे सीधे 3 साल बच जाता है। सरकारी नौकरियों के लिए कौन सा पॉलिटेक्निक कोर्स सबसे अच्छा है। सर्वोत्तम पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम सिविल, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार। पॉलिटेक्निक में सैलरी कितनी मिलती है। आईटीआई को शुरुआत में 15 से 20,000 रुपए महीने की सैलरी मिल जाती है, वही पॉलिटेक्निक के बाद 25 से 30,000 रुपए
महीने सैलरी मिल जाती है प्राइवेट कंपनी में। भविष्य में कौन सी पॉलिटेक्निक शाखा सबसे अच्छी है? 10वीं के बाद सर्वश्रेष्ठ पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस आदि शामिल है। अभ्यर्थी विभिन्न पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों, पात्रता और आवश्यक परीक्षाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के छात्र का भविष्य क्या है? तकनीकी भूमिकाओं में रोजगार। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के छात्र इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी जिसे उद्योगों में तकनीकी भूमिकाओं में रोजगार पा सकते हैं, वे इन उद्योगों में तकनीशियन, प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में काम कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में कितने सब्जेक्ट होते हैं? लॉकडाउन के दौरान शोध विकास संस्थान ने सभी कोर्स बदल दिए। ऐसा उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक के 26 विषयों का कोर्स बदला जा चुका है। पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ना पड़ता है? पॉलिटेक्निक एक तरह का तकनीकी शिक्षण संस्थान होता है जो व्यवहारिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर छात्रों को विभिन्न तकनीकी विषयों जैसे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और व्यावसायिक अध्ययन सिखाए जाते हैं। 10वीं के बाद डिप्लोमा अच्छा है या बुरा? 10वीं कक्षा के बाद डिप्लोमा कोर्स करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको नौकरी के बाजार में जल्दी प्रवेश मिल जाता है। 11वीं और 12वीं कक्षा में 2 साल और बिताने के बजाय छात्र उद्योग विशिष्ट कौशल हासिल कर सकते हैं और अपना करियर जल्दी शुरुआत कर सकते हैं। कौन सा बेहतर है, आईटीआई या पॉलिटेक्निक? पॉलिटेक्निक के छात्रों के पास ज्यादा तकनीकी ज्ञान होता है, जबकि आईटीआई के छात्रों को व्यावसायिक कौशल में वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों स्नातकों के कौशल होना जरूरी है। कौन सा बेहतर है, पॉलिटेक्निक या आईटीआई? पॉलिटेक्निक या आईटीआई क्या बेहतर है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप तुरंत नौकरी पाना चाहते हैं तो आईटीआई बेहतर है। अगर आप बेहतरीन आधार और उच्च आय की संभावना चाहते हैं तो एक प्रतिष्ठित पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहिए। क्या पॉलिटेक्निक और बीए एक साथ कर सकते हैं? बहुत से व्यूअर का एक कमेंट होता है कि सर क्या हम लोग पॉलिटेक्निक और बीए का कोर्स एक साथ कर सकते हैं? तो हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपका पॉलिटेक्निक होता है वो रेगुलर कोर्स होता है और जो बीए होगा वो प्राइवेट होगा, नॉन अटेंडिंग क्लास का कोर्स होगा, तब आप कर सकते हैं। डिप्लोमा जो होगा वो रेगुलर होगा और जो बीए होगा वो नॉन अटेंडिंग होगा, प्राइवेट डिग्री होगा। 10वीं के बाद कितने साल का डिप्लोमा कोर्स होता है? 10वीं के बाद मैक्सिमम 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। डिप्लोमा करने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? डिप्लोमा कोर्स के लिए जरूरी मानदंड क्या है? 10वीं के बाद अगर आप भी डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो कुछ मानदंड जरूरी पूरे करने होंगे, जैसे कि आपकी उम्र 15 से 17 साल के बीच में होनी चाहिए और हाई स्कूल आप पास होने चाहिए। अगर आप 15 और 17 साल के बीच में है, आप लोग एलिजिबल है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से संबंधित कुछ इतनी जानकारी थी। पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच कौन सी है, पॉलिटेक्निक में जब आपका एडमिशन होता है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लेते हैं, सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूंगा, सारी जानकारी देता रहूंगा। यह एक पॉलिटेक्निक से संबंधित इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीटेक, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जॉब से संबंधित जानकारी नोटिफिकेशन पाने के लिए धन्यवाद।